स्पॉटिंग होना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, उस दौरान अगर आपको कभी कभी हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है तो उसे हम स्पॉटिंग कहते हैं। ये कभी कभी होता है, इसे हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। ये जो स्पॉटिंग होती है, इस ब्लड का जो कलर होता है कभी हल्का लाल होता है, कभी हल्का पिंक होता है और कभी ब्राउनिश होता है। कभी कभी ये स्पॉटिंग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ये जो स्पॉटिंग होती है ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। कभी कभी जिसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, उसके बाद अगर उसको स्पॉटिंग होती है तो ये खतरे की घंटी होती है। कभी कभी स्पॉटिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है। स्पॉटिंग चाहे जैसी हो, चाहे मेनोपॉज के बाद हो, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान हो, चाहे पीरियड्स के बीच में हो, एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर स्पॉटिंग खतरनाक नहीं है तो भी आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। स्पॉटिंग होना उन लड़कियों और औरतों में कॉमन होता है जिनकी उम्र 14 से 15 साल से लेकर 40 से 45 साल की है। उनमें स्पॉटिंग बहुत आम होती है। जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, आपका ओवुलेशन होता है, उस दौरान भी आपको कभी कभी हल्का पेन के साथ स्पॉटिंग होती है, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जब ओवुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन जब आपका होता है तब भी आपको स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तब भी आपको बीच बीच में स्पॉटिंग हो सकती है। जैसे आपका थायराइड बढ़ा होता है या आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा होता है तो आपके पीरियड्स डिले होके आते हैं। कभी कभी स्पॉटिंग जैसी पीरियड्स होते हैं। जब आप चिंता करती हैं, किसी बात का तनाव लेती हैं तो आपके पीरियड्स चढ़ जाते हैं। इस दौरान आपको कभी कभी स्पॉटिंग भी हो सकती है। जब पीरियड्स डिले होकर आते हैं, कभी 2 महीने बाद आते हैं, कभी 3 महीने बाद, कभी कभी तो 6-6 महीने बाद आते हैं, तो इस दौरान स्पॉटिंग होती है। अगर आप किसी भी तरह की गर्भ निरोधक गोली लेती हैं, पर डे लेती हैं, लेकिन किसी दिन अगर आप भूल गई तो भी आपको स्पॉटिंग हो सकती है। अगर आपके वजाइना में या यूट्रस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, जैसे क्लेमाइडियल इन्फेक्शन या गोनोरिया, तो आपके वजाइना और यूट्रस से स्पॉटिंग हो सकती है। कभी कभी सर्विक्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्पॉटिंग हो सकती है। जब मिसकैरेज होता है तो भी स्पॉटिंग हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तब भी स्पॉटिंग हो सकती है। अगर आपके यूट्रस में पॉलिप है या फाइब्रॉइड है तब भी स्पॉटिंग हो सकती है। जिन महिलाओं का पीरियड बंद होने वाला होता है, यानी मेनोपॉज आने वाला होता है, तब भी उनमें स्पॉटिंग होती है। पीरियड चढ़ चढ़ कर आते हैं। अगर किसी के यूट्रस का कैंसर हो गया है तो भी स्पॉटिंग हो सकती है, या फिर यूट्रस के अंदर वाली लेयर, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो मोटी हो गई है, तब भी स्पॉटिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक